चैप्टर लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे उसको फिर से जरा से लास्ट क्लास में जो भी हम लोग कवर किए थे केसेस उसको एक बार रिवीजन कर लेते, फिर पेंडिंग सम्स वगैरह यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तुम लोगों को शायद याद होगा, तो वो भी एक बार 1 मिनट में रिवीजन कर ही लेते हैं हम। तो देखो इशू ऑफ शेयर्स जो हम लोग वहाँ पे किए थे क्या था, सबसे पहले एप्लीकेशन का टाइम में एक एंट्री गिरेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा मिल गया, इशू जितना किए थे हम, एप्लीकेशन ज़्यादा मिल गया मतलब इनवाइट जितना किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन, तो उसको हम रिफंड भी कर सकते हैं। वहाँ पे उल्टा एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज लायबिलिटी कम गेट रिफंड किए तो, या फिर समटाइम्स जो ओवर सब्सक्रिप्शन आता है उसको प्रो राटा अलॉटमेंट भी हम लोग करते हैं। तो इन दैट केस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो अभी डेबिट तो करेंगे उसको एडजस्टमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के साथ। याद आ रहा है, जो ड्यू था उसके साथ एडजस्ट कर दे रहे थे। अब तुम्हारे अलॉटमेंट के टाइम में भी सब कुछ पैसा मिला तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अलॉटमेंट जब करेंगे तो ड्यू क्रिएट करते हैं तो पहले कैपिटल में दे देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे अगर प्रीमियम रहेगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी चले जाएगा, राइट। फेस वैल्यू वाला पोर्शन का जो जितना था अलॉटमेंट वो वहाँ पे चले जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम वाला यहाँ चले जाएगा। ओके, डिस्काउंट में भी इशू होता था शेयर, अभी तो डिस्काउंट में शेयर इशू होता नहीं, तो इसलिए तुम लोग एग्जाम में समझ में है नहीं। नेक्स्ट अब क्या है, हम पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा जो मिलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कॉल अलॉटमेंट का मनी मिला के टोटल मिलेगा हमको, राइट। याद आ रहा होगा तुम लोग को। उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल फिर से कॉल करते थे, जब भी कॉल करते थे फिर से हम लोग कैपिटल में क्रेडिट कर देते थे क्या, इक्विटी शेयर कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, व्हाटएवर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे अगर पैसा मिल गया तो अच्छा, पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस। समटाइम्स पैसा नहीं मिलता तो कॉल्स इन एरियर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। सेम अगर अलॉटमेंट का टाइम में भी पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग कर रहे थे। यहाँ तक तो नॉर्मल सिनेरियोस था, कर भी लेते। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन में आया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफीचर क्या था वहाँ पे कि अगर शेयर होल्डर मेरा कुछ भी अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी वगैरह देने में फेल करता है तो मैनेज कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो उसको फॉरफिट कर सकता है। शेयर फॉरफीचर मतलब सामने वाला मेरा कंपनी में जितना भी अभी तक पैसा दिया होगा, चाहे एप्लीकेशन मनी दिया होगा, अलॉटमेंट मनी दिया होगा, सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया होगा, तो दोनों सब कुछ फॉरफिट हो जाएगा। तो मेरे लिए पूरा पॉकेट में आ गया, वो कैपिटल गेन का तरह, कैपिटल रिसीव कैपिटल गेन का तरह ट्रीट होता है। वो तुम्हारा पीएल अकाउंट में नहीं आता, डायरेक्ट बैलेंस शीट में ओरिजिनल सरप्लस में ही आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आता है। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली एंट्री क्या करते हैं, अगर फॉरफीचर हुआ तो कैपिटल जितना से क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दे, खत्म। अब तो ही इज नो मोर शेयर होल्डर, तो कैपिटल जितना से क्रेडिट किए थे, कितना से क्रेडिट किए थे, कॉल्ड अप वैल्यू से, जब जितना कॉल किए होंगे उतना से क्रेडिट किया। अगर पूरा कॉल कर लिए होंगे तो सपोज अगर फेस वैल्यू 10 है, 2 + 3 + 5 में अगर मेरा था 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 5 रुपया तुम्हारा कॉल का टाइम पे, तो पूरा कॉल कर लिए थे, उसमें से कॉल नहीं दिया तो हम जो अल्टीमेटली कैपिटल में तो पूरा 10 घुसा दिए थे हम, तो उसको पूरा डेबिट करने पड़ेगा हमको। नंबर ऑफ से जितना फॉरफिट कर रहे इनटू कॉल्ड अप कैपिटल का वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपया, 2 + 3 + 5 जितना तक कॉल किए। अगर सपोज कॉल से पहले अलॉटमेंट में ही हम उसको क्या क्या फॉरफिट कर दिए तो 2 + 3 5 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, राइट। याद आ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अब आएगा तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कर दिए। उसके बाद जो हम ड्यू क्रिएट करके रखे थे, सपोज अगर उसका फेलियर आया था, कॉल मनी कॉल्स इन एरिया ड्यू था तो अब तो मिलेगा नहीं, तो उस ड्यू को खत्म करो। तो कॉल्स इन एरिया क्या क्रेडिट कर रहे थे हम लोग, सपोज अलॉटमेंट भी वो नहीं दिया था तो अलॉटमेंट में ड्यू था तो उसको भी खत्म करेंगे हम लोग, जो भी ड्यू था उसको खत्म कर दो। ड्यू नॉर्मली डेबिट था मेरा, उसको क्रेडिट करने से खत्म होगा। अब मेरा फायदा कितना हुआ, जितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए इंटू कितना, जितना अमाउंट मिला उससे, जितना अमाउंट मिला। अब यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला था। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला था तो उसको करने का जरूरत नहीं, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अलग ही तुम्हारा इसमें चलेगा, फंड में चलेगा। तो ओनली मेरा जो एप्लीकेशन में जो मिला था या फिर अलॉटमेंट में जितना फेस वैल्यू का पोर्शन मिला था सिर्फ वही तुम्हारा क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम तो ऑलरेडी एक कैपिटल नेचर का था, वो चले गया उसमें। ओके, समझ में आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। और दूसरा सिचुएशन था, सपोज हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला, अलॉटमेंट वाला मनी वो फेल किया, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला ही नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब नहीं मिला तो हम तो जब एंट्री किए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए थे, बट बाद में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला ही नहीं तो उसको क्रेडिट करके कोई फायदा नहीं, तो उसको डेबिट कर देने पड़ेगा। याद आ रहा है, तो अगर तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलने के बाद, मतलब तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया था, उसके बाद तुम्हारा बाद बाकी पोर्शन में कॉल से एरियर नहीं दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर सपोज अलॉटमेंट का टाइम में ड्यू था, वो पैसा दिया नहीं, तो अलॉटमेंट का टाइम में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हम 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दिए होंगे, और उसको तो एक्चुअली पैसा ही नहीं मिला,
तो उसको भी खत्म करना है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम था, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा उतना पोर्शन से। याद आ रहा है वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम का ट्रीटमेंट। उसके बाद ये तो था शेयर फॉरफीचर, तो शेयर फॉरफीचर में एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, जितना शेयर फॉरफिट करे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ओके, दूसरा जो भी ड्यू था उसको खत्म करना है। कौन सा ड्यू है, सपोज पॉलिसी रिलेटेड ड्यू था तो उसको खत्म करने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा। सपोज अलॉटमेंट ड्यू था तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा उतना शेयर्स इनटू उतना का जितना का ड्यू था। ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन में बस इतना, अब शेयर फॉरफीचर में कितने जाएगा, जितना को पैसा मिला था, सपोज जितना एप्लीकेशन मनी हो या फिर अलॉटमेंट मनी, जितना भी पैसा उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर जितना पैसा मिला था वो पूरा पूरे मेरा पॉकेट में जाएगा, बिकॉज सामने वालों को हम कुछ वापस नहीं करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आता है, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर तुम्हारा क्वेश्चन में रहा तो देखना कि क्या मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है तो वेल एंड गुड, कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी टू क्रेडिट हो चुका है। अगर नहीं मिला होगा तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या क्रेडिट कर दिए थे वहां पे, तो उसको डेबिट करके खत्म करना है, सिर्फ उतना पोर्शन का जितना शेयर फॉरफिच करे इनटू उतना का सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। बस यही था ट्रीटमेंट। उसके बाद लास्ट क्लास में लोग क्या री इशू भी देखे थे हम लोग, री इशू ऑफ क्या, फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिटेड शेयर अगर री इशू करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका भी हम लोग देखे थे, राइट। तो री इशू टाइम में हम लोग क्या करते, बोलो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे री इशू अगर हम कभी कभी क्या होता है डिस्काउंट में भी कर सकते हैं री इशू, तो अगर डिस्काउंट में री इशू करें तो मेरा लॉस होगा, उस लॉस को कैसे किससे एडजस्ट करेंगे बोलो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो वहां पे क्रेडिट किए थे वो तो एक फंड था ना मेरा, उसी से डेबिट करेंगे। उसके बाद अगर जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बट यहाँ पे भी एक सिनेरियो आ रहा था, पूरा अगर शेयर री इशू कर दिए तो डिफरेंस पूरा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। अगर फुल री इशू नहीं किए, पार्टली री इशू किए, तो जो बैलेंस बच जा रहा है वो तो नहीं जाएगा, तो प्रोपोर्शनेट करने पड़ेगा। सपोज 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 300 री इशू किए, तो हमको देखने पड़ेगा कि पर शेयर में मेरा क्या हो रहा था, फॉरफिचर अकाउंट कितना था, सपोज 10 रुपये, सपोज 5 रुपये आ रहा था। अब री इशू में डिस्काउंट 2 रुपये, तो 3 रुपये बच मेरा फायदा हो रहा, तो 3 रुपये इंटू जितना शेयर हम री इशू किए उतना का कैपिटल रिजर्व में जाएगा। याद आ रहा है ये वाला पोर्शंस, ये भी हम लोग कवर किए। तो कैपिटल रिजर्व में पूरा नहीं जाता, जितना री इशू करते उसी का प्रोपोर्शनेटली जाता है। तो करना क्या है, एक शेयर में मेरा फॉरफिचर में कितना फायदा हुआ, सपोज 5 रुपया। अब री इशू टाइम में एक शेयर में लॉस कितना है, सपोज 2 रुपया, तो नेट में लॉस फायदा कितना हुआ 3 रुपया, तो 3 इंटू री इशू जितना शेयर है वो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। अगर जो अर्न री इशू जो नहीं किया अभी तक वो तुम्हारा रहेगा अभी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। याद आ रहा है, यही था तुम्हारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का कहानी। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, इशू ऑफ डिवेंचर्स। हाँ, और एक था लास्ट क्लास में ये भी हम लोग किए थे कि इक्विटी शेयर्स का अगर इशू हुआ अदर देन कैश तो क्या होगा। नॉर्मली जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं उसके बदले कैश मिलता है, समटाइम्स दूसरा कोई एसेट भी मिल सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स में आ जाते हैं। समझ में आ गया, रिकॉल हो गया, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक काइंड ऑफ सिक्योरिटीज होता है जो हम लोग मार्केट में इशू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग आवर फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए। हम लोग जैसे कि क्या करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं, वो मेरा इंटरनल होता है, फंड आता है उसमें, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी में शेयर होल्डर का फंड बढ़ता है, मतलब कैपिटल इंक्रीज करता है। दूसरा तरीका है कि हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर मार्केट में डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, समटाइम्स मार्केट में डिवेंचर भी हम लोग इशू करते हैं। मार्केट में अगर हम डिवेंचर इशू किए तो जैसे कि शेयर में सब इन्वेस्ट करते हैं, डिवेंचर में भी सब इन्वेस्ट करते हैं, और डिफरेंस क्या, वो शेयर होल्डर बनता है और सामने वाला ये डिवेंचर होल्डर। एक मेरा कैपिटल का तरह ट्रीट होता है, मेरा खुद का इंटरनल शेयर होल्डर बना, दूसरा एक क्रेडिटर का तरह ट्रीट होता है। इस डिवेंचर होल्डर को हमको इंटरेस्ट क्या करना है, फिक्स इंटरेस्ट देने पड़ता है हर साल, मेरा प्रॉफिट हो या ना हो, बस शेयर होल्डर का डिपेंड करता है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कितना डिविडेंड देंगे ना देंगे, राइट। इसका वोटिंग राइट नहीं होता डिवेंचर होल्डर का, बस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट वगैरह होता है। उसके बाद जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, शेयर होल्डर से पैसा पेमेंट करने से पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा ज़्यादा पहले पेमेंट करने पड़ता है, ड्यूज वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं। ये सब था हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और क्या है, डिवेंचर होल्डर तुम्हारा बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। अगर 12 महीने के बाद पेबल है तो, अगर 12 महीने के अंदर पेबल है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। बट शेयर होल्डर का फंड कहाँ पे आता है हम लोग, इक्विटी कैपिटल का अंदर तुम्हारा वहाँ पे आएगा, शेयर जो हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर वगैरह तुम लोग जस्ट देख लेना। अब हम लोग स्टार्ट किए 10.66 पेज दिख रहा है तुम लोगों को, 10.66 पेज, इशू ऑफ शेयर्स
वहाँ पे 6 सिचुएशन था, 6 सिचुएशन का अलग अलग जनरल एंटिटी वगैरह हो रहा था, उसको हम देखे। तुम लोग करना क्या, हम तो अभी समझाते रहे, लास्ट क्लास में भी समझाए थे, कॉपी में एक जगह में ये जनरल एंट्रीज को नोट करना, 2 पेज में 6 कलम करना, तो 3-3 कलम में आ जाएगा। ओके, तो 6 सिचुएशन आराम से आ जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या था, डिवेंचर इशूड एट पार। एट पार मतलब फेस वैल्यू पे इशू करना, ओके, बट रिडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। बट जब रिडीम मतलब क्या, डिवेंचर क्या होता है, जब हम आज डिवेंचर इशू कर रहे हैं, एक टाइम बाद सामने वालों को देने भी तो पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर हम आप बैंक में अगर एफडी करते हैं तो एक टाइम में तो उसको मैच्योरिटी भी होगा, तो डिवेंचर का भी तो मैच्योरिटी होता है। एक होता है नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, मतलब कभी हम उसको रिडीम नहीं करेंगे, जिंदगी भर इंटरेस्ट पेमेंट करते जाना है। एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर, मतलब जहाँ पे रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट करना है हमको, राइट, मैच्योरिटी जिसका होगा। तो अगर डिवेंचर हम एट पार इशू किए एंड रिडीमेबल फिर एट पार है तो क्या होगा, तो एट पार इशू किए तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद इस डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे करते थे, डिवेंचर में ट्रांसफर करते थे। अल्टीमेटली डिवेंचर एप्लीकेशन कट होके फाइनली क्या एंट्री गिरा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। मैंने परसेंटेज लिख के करना, सपोज 9% डिवेंचर या 10% डिवेंचर, समझ में आ रहा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन है, इस बीच का जैसे एक ये है तुम्हारा, वो तो अल्टीमेटली कट के जीरो हो जाएगा। बैंक बिकॉज क्यों होता है, जब पैसा मिलता है, जब तक सामने वालों को डिवेंचर इशू नहीं करते तो डिवेंचर एप्लीकेशन मेरा एक लाइबिलिटी रहता है। पर जैसे हम डिवेंचर दे दिए सामने वालों को, एक डिवेंचर को इशू हो तब तक मेरा एप्लीकेशन वाला लाइबिलिटी खत्म हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इज ऑल्सो लाइबिलिटी, बट परसेंटेज ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो लाइबिलिटी, तो उस लाइबिलिटी खत्म करे, एक्चुअल लाइबिलिटी मेरा घुस जाएगा। और डिवेंचर जब दे दिए उस सामने वाले को डिवेंचर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, सपोज 10% डिवेंचर अकाउंट। ये डिवेंचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाता है। नॉर्मली अगर 1 साल से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चले जाएगा, ठीक है। इसको बेस करके कोई एक सम्स देते थे, सिंपल वाला सम्स था। अब देखो दूसरा सिनेरियो क्या था तुम्हारा, डिवेंचर 2 नंबर पॉइंट 10.67 दिख रहा है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, मतलब हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं अभी डिस्काउंट में कर रहे हैं, बट ये रिडीम करेंगे किसमें, एट पार में करेंगे, तो अभी हमको कम पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मिलेगा, सपोज 90 मिलेगा, ठीक है। बट सामने वाला जो डिवेंचर होल्डर को जो हम डिवेंचर देंगे वो कितना का मालिक बनेगा, 100 का। तो 10 रुपये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट लॉस है, तो ये लॉस को तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जब हम सामने वाला लाइबिलिटी कितना का बनेगा, 100 का, बट हमको पैसा कितना मिला, 90, तो 10 रुपये क्या लॉस है। तो अब अल्टीमेटली जब हम उसको अलॉटमेंट करेंगे एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, एक डिस्काउंट जो मेरा लॉस है वो डेबिट होगा 90 + 10, और डिवेंचर होल्डर कितना बना वो 100 रुपये का। तब ना वो तुम मेरा कंपनी में इन्वेस्ट तभी ना कर रहे जब हम बोला कि सिचुएशन क्या है ना, तुमको हम रिडीम जब करेंगे 100 रुपये में रिडीम करेंगे और तुम अभी 90 हमको देना, दूसरे 10 रुपये फायदा हुआ, बट मेरे तो नुकसान हुआ 10 रुपये का, राइट। तो अगर एक बार में एंट्री किया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिवेंचर, एक बार में एंट्री किया। तो 2 बार में करेंगे तो बीच में एप्लीकेशन अकाउंट आएगा, वो डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, उसी को देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ का वैल्यू था, 10% तुम्हारा रिडीमेबल था, 10% डिस्काउंट में तुम्हारे दिए थे हम लोग वहाँ पे, तो 90 दे रहा था हम लोग अल्टीमेटली, तो 10 रुपीज़ मेरा क्या था, डिस्काउंट हो रहा था, ठीक है। थर्ड नंबर सिचुएशन आ जाओ, यहाँ तक कोई डाउट, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अभी जब इशू हम करें प्रीमियम में इशू करें, ऑब्वियसली जैसे शेयर्स प्रीमियम में इशू करते हैं, डिवेंचर भी प्रीमियम में इशू कर सकते हैं। एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, तब वो 110 10 रुपये प्रीमियम है। अब क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल में लाइबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, एक्चुअल लाइबिलिटी में, तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो 110 था डेबिट हो जाएगा, 2% ऑफ डिवेंचर 100 रुपया, 2 डिवेंचर प्रीमियम 10 रुपया, राइट, यही तो होगा कि लिख के करवाए, समझ में आ रहा है, नहीं समझ आने से बोलना, लिख के करवाएंगे फिर हम। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तुम वहाँ पे बुक है तुम लोगों के पास, पेंसिल में लिखो ना, वहाँ पे एग्जाम्पल 110 लिखो, सपोज 10 रुपये तुम्हारा प्रीमियम था, 110 लिखो वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है एक्चुअल में डिवेंचर होल्डर कितना का बनेगा, वो 100 रुपये का बनेगा, तो अब परसेंटेज ऑफ डिवेंचर में कितना 100 रुपये लिखो। अब प्रीमियम कितना हुआ मेरे लिए 10 रुपया, तो डेबिट तो पूरा 110 ही होगा। अब लाइबिलिटी कितना था, 110 रुपये था, 110 रुपये दिया था, उसको कैसे एडजस्ट किया, 100 रुपये उसको मालिक बनाया हम,
वो क्रेडिटर बना मेरा, 10 रुपये मेरा पॉकेट में गया, फायदा हुआ, ठीक है। 110 रुपये डेबिट होगा तुम्हारा, जितना पैसा मिला था लाइबिलिटी था मेरा डेबिट हो गया। अब उसमें से एक्चुअल लाइबिलिटी 100 रुपया है, बाकी 10 तो मेरा खुद का सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, डिवेंचर्स प्रीमियम। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? 3 सिचुएशन हो गया। अब आ जाओ 4th नंबर सिचुएशन 10.69 पेज में। इस तरह से घर में ना बार बार रिवीजन करना है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हर रोज तुम अकाउंट्स कर रहा होगा, तो कल जो तुम अकाउंट्स किया होगा, अगर एक टॉपिक का तुम्हारा कंटिन्यू चला, एक ही टॉपिक को बार बार रीड करना है, रिवाइज करना है, तब जाके दिमाग में बैठेगा वो चीज़, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशन, डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर जो हम एट पार में इशू करें और रिडेम्पशन करेंगे एट प्रीमियम में। तो यहाँ पे क्या प्रीमियम में रिडेम्पशन, अगर सपोज अभी हम उसको उससे पैसा मिला 100 रुपया और रिडेम्पशन करेंगे 110 रुपये, तो 10 रुपये मेरा रिडेम्पशन का टाइम में लॉस होगा ना, उस लॉस का ट्रीटमेंट अभी करना है, याद आ रहा है, राइट। तो अभी कितना पैसा मिलेगा, अभी तो 100 रुपये मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो पेंसिल से फिर से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना, सपोज 100 रुपये मिला, क्या हो गया इसको लाइट को, 100 रुपये मिला। अब ये क्या करेंगे, संग संग इसको हम एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो एंट्री क्या होगा, जो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, तो डिवेंचर में भेज देंगे कितना, 100 रुपया, खत्म। यहाँ तक कोई डाउट? अब सपोज अलॉटमेंट का टाइम में बाकी पैसा क्लेम किए होंगे हम, ठीक है, बस अब अलॉटमेंट भी तुम भूल जाओ, बस सपोज एक ही एंट्री होगा। तो अब क्या होगा, कुछ लॉस भी तो हुआ होगा मेरा, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट किए होंगे, करेंगे। मेरा क्या होगा, जब हम रिडेम्पशन हम क्या करेंगे, तो जो रिडेम्पशन मेरा जब होगा वहाँ पे कितने रुपए का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस होगा, तो उस लॉस को अभी हमको डेबिट कर देना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इक्वल टू क्या, डिवेंचर प्रीमियम ना। यहाँ पे इशू का टाइम में नहीं, जो रिडेम्पशन के टाइम में जो लॉस होगा ना, वो वाला लॉस है ये, तो 10 रुपये लॉस है। अब इसी लॉस का अगेंस्ट में तो प्रीमियम का फंड क्रिएट करके रखे, तो इसको अभी से फंड को हटा के साइड करना है, कहाँ पे, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, दिख रहा है। डिवेंचर को जो प्रीमियम में रिडेम करेंगे हम, उसका एक अलग फंड क्रिएट करके रखे, इस लॉस को वहां पे लेके चलेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इशू कितना में किए थे, पार में किए थे, बट रिडेम्पशन किस में करेंगे, प्रीमियम में। तो यहाँ पे लॉस ऑन, लॉस मतलब कौन सा, जितना प्रीमियम है उतना। बट ये भी तो सिचुएशन आ सकता है, हम इशू किया डिस्काउंट में एंड रिडेम्पशन प्रीमियम में, तो 2 लॉस आएगा, एक तो इशू का टाइम पे लॉस आएगा प्लस रिडेम्पशन का टाइम पे भी दोनों लॉस मिला के आएगा, जो सेकेंड सिचुएशन आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझा देते हैं इसी का सेम। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है तुम लोगों को, पेज नंबर 10.70। देखो एक तो एंट्री यहाँ पे किया, जो हम कर रहे थे ना, डिवेंचर एप्लीकेशन कट हो जाता है, फाइनली एंट्री क्या गिरता है, बैंक अकाउंट डेबिट गिरता है, पैसा जितना आया, सपोज 100 रुपया आया पैसा, बट सामने वाले को देने कितना पड़ेगा हमको, 110 रुपया देने पड़ेगा हमको, जो बाद में देने पड़ेगा, अभी तो फिलहाल हम 100 रुपये देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपया, डिवेंचर का वो मालिक बना 100 रुपया का, ठीक है, एंड प्रीमियम कितना है तुम्हारा अभी 10 रुपया, बट जब रिपेमेंट करेंगे 110 रुपया करेंगे ना, इसी प्रीमियम से हम उसको करेंगे। एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन नंबर 4, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड किया था 4 लाख डिवेंचर, परसेंटेज कितना 12% डिवेंचर, मतलब कि हर साल उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज है। ₹100 पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 30 रुपये दिया होगा, अलॉटमेंट में 70 रुपये, तो एट पार में इशू हुआ है, बट डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एज पर द टर्म ऑफ द इशू, डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 110 रुपये पर डिवेंचर, मतलब 110 रुपये में हम रिडीम करेंगे, जब उसका मैच्योरिटी आएगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेगा हमको। तो अभी एंट्री क्या होगा, अभी पैसा कितना मिला हमको, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एक्स कितना 30 + 70, 100 रुपये था ना भाई, 100 रुपये मिला था ना, अब 120 कहाँ से लेके आ गए, ओ अच्छा वही, अच्छा 100 लैक्स में, वही हम सोचे 120 रुपये कहाँ से लाया। 4 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू कितना हुआ तुम्हारा 30 रुपये करो, 4 3 12 लाख, तो 120 लाख आया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 30 रुपये, उसके बाद इस डिवेंचर एप्लीकेशन को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिए,
ठीक है। एक्शन में एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, कितना 30 रुपये से अभी हुआ, अभी 70 रुपये का एंट्री बाकी है। अब अलॉटमेंट के टाइम में पैसा मिला, पहले ड्यू कर देते हम, तो ड्यू जब करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से होगा, 70 इंटू 4 लाख, राइट, कितना आता है 280 लाख टू 12% डिवेंचर कितना का बनेगा वो 280 फेस वैल्यू में जाएगा वो। अब जब सामने वाला को रिडीम करेंगे तो कितना रुपए में रिडीम करेंगे हम, 10 रुपये एक्स्ट्रा करेंगे, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा इंटू 4 लाख कितना होता है 40 लाख, 40 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। तो 40 लाख जो एक्स्ट्रा देने पड़ेगा वो मेरा लाइबिलिटी है, तो उसको डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में लेके गए, वो तो लाइबिलिटी है ना, एक टाइम में देने पड़ेगा हमको। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम इज योर लाइबिलिटी, एक टाइम पे उसको डिवेंचर हमको इशू करने पड़ेगा, प्रीमियम पे रिडीम करने पड़ेगा। उस लाइबिलिटी को कैसे हम ठीक करेंगे, अभी लॉस होगा, इसका मतलब मेरा लॉस में हुआ, तो एक लॉस डेबिट होगा, दूसरा एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू मतलब जो रिडेम्पशन वाला जो प्रीमियम में करे उसी का अमाउंट होगा यहाँ पे, कितना 40 लाख था, 10 इंटू 4 लाख, तुम समझ में आ रहा है। तुम रिडेम्पशन कितना में करेगा, 110 में करेगा, तो 10 रुपये ज़्यादा पेमेंट करेगा ना उसको, तो 40 लाख हो ना, 4 लाख इंटू 10 40 लाख ज़्यादा पेमेंट करेगा। हाँ, अभी से तुमको उसका प्रोविजन करके रखने पड़ेगा ना, एब्सेंट करेगा तो कहाँ से होगा तुम। तो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो लाइबिलिटी है मेरा, यहाँ पे लिखो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट जो काइंड ऑफ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, मेरा एक फंड हम अलग से हटा के रख दिए, और अभी तो लॉस हो रहा है मेरा, यहाँ पे लॉस इक्वल टू कितना, जितना हम प्रीमियम में इसको रिडीम करेंगे, ठीक है। क्योंकि एट पार इशू का टाइम में तो मेरा एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ, रिडेम्पशन का टाइम में मेरा लॉस हो रहा है, वो लॉस अभी से हमको टेक केयर करना है, ठीक है। 40 लाख वही डेबिट हुआ, 40 लाख फिर हम वही एक फंड में हटा के रख दिए। अब एक्चुअल में पैसा मिला होगा तुमको 70 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 280 रुपये करके मिल गया, 70 इंटू 4 लाख करने से 280 लाख, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब 5 नंबर सिनेरियो आ जाओ, देखो यहाँ पे डबल डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो यहाँ पे लॉस दो बार आएगा। एक तो सपोज इशू का टाइम में भी लॉस हुआ मेरा, वो तो डेबिट होगा ही होगा, प्लस एक तुम्हारा प्रीमियम का टाइम में भी लॉस हुआ, 2 लॉस हो ना, तो लॉस में दोनों चीज ऐड होके आएगा, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज तुम वहाँ पे एक एग्जांपल लिखो, जो जनरल एंट्री है ना वहाँ पे लिखो कि एक ही बार में ये कर रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, ठीक है। यही सम्स लेके करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, सपोज 10% डिवेंचर ऑफ ₹1000 दिख रहा है क्वेश्चन में, वहीं पे एग्जांपल में है ऑफ ₹1000 इशू एट डिस्काउंट ऑफ ₹100, तो तुमको पैसा कितना मिलेगा 900 मिलेगा। डिस्काउंट कितना है, 100 रुपये का डिस्काउंट है, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5, बट जब रिडीम करेंगे 1005 रुपये देंगे उसको, राइट, तो 5 रुपये वहाँ नुकसान है और 100 रुपया अभी नुकसान है, तो टोटल 105 रुपये का नुकसान है, फाइन। द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी व्हाट, टोटल 105, बिकॉज हमको अभी मिला 900 बट हम उसको देंगे 105, तो टोटल लॉस कितना हुआ 105, 1005 देंगे, अभी मिला हमको 900, तो टोटल लॉस कितना 105। इशू का टाइम में 10 प्लस रिडीम एक्स्ट्रा में करने पड़ेगा, 105 रुपये लॉस हो रहा है। तो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज लॉस ऑन इशू। इट इज टू बी नोटेड दैट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो क्रेडिटेड बाय ₹5। अब एंट्री क्या होगा, देखो अगर इसको एक ही बार में हम एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट वगैरह भूल जाओ, जस्ट एक बार में अगर हम एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 900, लिखो वहां पे 900, इसी के लिए एंट्री होगा। हम एक ही बार में कर रहे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया होगा 900 रुपया आया होगा मेरा पास पैसा, सामने वाला डिवेंचर अकाउंट लाइबिलिटी कितना का बना मेरा 1000 रुपया का फेस वैल्यू जो था, फेस वैल्यू, राइट। अब हम एट डिस्काउंट किए थे तो 100 रुपये ऐसे ही लॉस है, तो लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट इशू जो किए थे कितना 100 रुपया, राइट। अब देखो जब उसको रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम में करेंगे, तो अभी से लायबिलिटी क्रिएट कर रखने पड़ेगा हमको, एक फंड हटाने पड़ेगा, तो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम कितना था 5, तो अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ 100 प्लस ये भी 5 ऐड हो जाएगा, ये इशू का टाइम पे था और ये रिडेम्पशन का टाइम का लॉस,
टोटल हो गया तुम्हारा 1005 ए एंट्री हुआ ना। अब इसी को लोग क्या कर रहे हैं, पहले बीच में एप्लीकेशन में लेके जा रहा है, और अब ये लोग क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना करेगा, कितना मिला 90 मिला। ओके, अब इसको क्या करेगा, इसको फिर ट्रांसफर कर देगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर जितना भी आया होगा, ठीक है। हम सब एक ही बार में अगर करते तो क्या होगा, ये 900, ये तो 1000 रुपया क्रेडिट होगा। अब प्रीमियम भी तो हमको देना है, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम कितना था 5, डिस्काउंट जो मेरा होगा तो ऑन इशू ऑफ क्या 100 तो था ही, प्लस ये 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो लॉस है, एक तो नॉर्मल इशू वाला लॉस है, प्लस ये जो तुम प्रीमियम में रिडेम्पशन वो भी तो लॉस आके ऐड होगा, राइट, समझ में आया। या अगर तुम्हारा क्वेश्चन में बोलता सिर्फ इशू एट पार में हुआ है तो ये लॉस 100 नहीं होता, तो 1000 ही मिलता तुमको, सिर्फ ये प्रीमियम वाला लॉस यहाँ पे लिखती, जैसा इसका पहले सिनेरियो था। बट यहाँ पे इशू का टाइम में भी लॉस है, एट डिस्काउंट कर रहे, प्लस रिडेम्पशन भी प्रीमियम का, दोनों दो डबल लॉस है मेरा वहाँ पे, 100 प्लस 5 लॉस है, तो उतना डेबिट होगा। बट यहाँ पे तुम्हारा 5 रुपया, तुम समझ में आया। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, वही मल्टीपल स्टेज में, यहाँ पे एक बार में है, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के है। सपोज 2 बार में पैसा मिला होगा, तो अगर एप्लीकेशन के टाइम में कुछ पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया। अब अलॉटमेंट जब करेगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होगा, राइट। देख रही हो तुम लोग कि नहीं देख रही हो, 10.71। अब जब एप्लीकेशन इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब सपोज अलॉटमेंट का टाइम में हम बाकी जो भी एडजस्टमेंट करने का था हम अलॉटमेंट का टाइम में किए। अब अलॉटमेंट जब हम करेंगे तो बाद देखिए बाकी सपोज पहले 300 मिल गया था, अभी 600 मिलेगा, तो 600 उसको हम ड्यू क्लियर किया। अब डिस्काउंट और लॉस एंड इशू ऑफ शेयर्स क्या इशू का टाइम में भी होगा, प्लस प्रीमियम दोनों मिला के होगा 100 प्लस 5 105, और 2% ऑफ डिवेंचर कितना होगा यहाँ पे, जो बाकी तुम्हारा कितना था 400 था, 300 पहले किए थे हम, अभी सपोज हम पहले से 300, बाद में जो भी होगा तुम्हारा 700 यहाँ पे कर देना, तो उस हिसाब से। इसका एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बार बार रिवीजन करना है अकाउंट्स को, हाथ से प्रैक्टिस प्लस देख के भी करना है बार बार। अकाउंट्स हाथ से गया तो बस खत्म। थ्योरेटिकल पेपर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। मैथ 1 हफ्ते पहले पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस का जरूरत है। इकोनॉमिक्स लॉ 1 हफ्ता पहले पढ़ने से हो जाएगा, बट मैथ एंड तुम्हारा अकाउंट्स ये दो ही है ना प्रैक्टिकल, ये 2 प्रैक्टिकल पेपर का तुम्हारा हाथ का कंट्रोल से गया तो खत्म। तो रोज तुमको डेली बेसिस में अब जो है ईच एंड एवरी डे 4 आवर्स तुमको अकाउंट्स में देना है। चलो क्या बोला, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड किया था 150 लाख में, नंबर में 150 लाख है, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो फेस वैल्यू कितना है 100 का है। एक डिस्काउंट ऑफ 6, तो 6 रुपये तो यहीं पे नुकसान हो गया, तो 94 मिलेगा, ठीक है। अब अगर रिडीमेबल कितना है, प्रीमियम ऑफ 5 105 रिडीमेबल, तो 5 रुपये वहाँ नुकसान है, 6 प्लस 5 11 रुपये का मेरा टोटल नुकसान होगा मेरा। तो डिस्काउंट और इशू ऑफ इंट्री करेंगे 11 × 5 120 लाख होगा ना नंबर ऑफ शेयर, राइट। 11 रुपये का नुकसान आ रहा है ना तुम्हारा, 11 × नंबर ऑफ डिवेंचर कितना 150 लाख, उतना का नुकसान आएगा। अब पेबल कैसे बोला, 50 रुपये मिलेगा एप्लीकेशन में एंड 44 मिलेगा अलॉटमेंट में, रिकॉर्ड दी एंट्री बस। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट जैसे हम लोग इक्विटी शेयर में एंट्री करते हैं यहाँ पे वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 50 रुपये मिला, अभी 50 × 100 करने से कितना आता है, सॉरी 50 × 150 लाख 75 जो भी होता है 75 लाख होता है ना, 75 लाख आया। यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम संग संग डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट का टाइम में हम बाकी जो भी एडजस्टमेंट करना है करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, 44 का ड्यू होगा, तो 44 × 150 लाख करने से कितना आता है 66 लाख आया। अब सर 9% डिवेंचर, बट डिवेंचर होल्डर में कितना क्रेडिट होगा, 44 का जगह 50 × 100 कितना होगा, 50 × 150 75 लाख। बिकॉज डिस्काउंट दिया तुम उसको 4 रुपया का, बट वो क्रेडिट तो पूरा 50 रुपये से होगा, 100 रुपये से होगा। बाकी क्रेडिट यहाँ पे तो 50 रुपये से क्रेडिट होगा वो ना, 50 × 150, वहाँ पे लिखो 50 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो लोग कुछ लिखता भी नहीं।
29% डिवेंचर 7,775 लाख कैसे आया? 50 इंटू 150 लाख नंबर ऑफ शेयर जो था, ठीक है। अब देखो रिडेम्पशन जो हम करेंगे यहाँ पे कितना में 5 रुपये में एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो वहां पे लॉस है, कितना लॉस है? 5 इंटू 150 लाख, तो लिखो 5 इंटू 150 तो 750 आ रहा है ना, राइट। तो ये वाला लॉस तो है, प्लस सर अभी जो इशू हम किए यहाँ पे कितना लॉस है मेरा? 6 रुपया, तो 6 इंटू 150 कितना हुआ? टोटल मिला के हम बोल रहे, मैंने इसका 6 और उसका 5 ना, तो टोटल मिला के 11 हुआ, हम ब्रेक करके बता रहे। 5 रुपये तो उसका नुकसान हुआ, प्लस इसके में 6, तो 6 प्लस 5 11 इंटू 150 लाख। तो ऐसा लिखना कि 150 इंटू 6 प्लस 5, तो तुमको समझ भी रहेगा ना। 6 रुपीज जो है इशू का टाइम पे डिस्काउंट का लॉस है, अब 5 रुपये जो है प्रीमियम वाला डिस्काउंट का लॉस है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बस खत्म। अब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा कितना मिले? जितना हम ड्यू के लिए अलॉटमेंट ड्यू किए थे 66 लाख का ड्यू किए थे, वही पैसा मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो 6 नंबर सिनेरियो, लास्ट सिनेरियो है वो, जो हम लोग सिनेरियो 6 केसेस का बात कर रहे थे, 5 नंबर केसेस तक हो गया। अब 6 नंबर सिनेरियोस क्या है? डिवेंचर जो है इशू की एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो देखो अभी जो हम इशू कर रहे, सपोज हम 5 रुपये ज़्यादा में इशू कर रहे, तो अभी मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, बट वो जो फिर प्रीमियम में रिडीम से करेंगे तो एक लॉस भी आएगा यहाँ पे, तो डिवेंचर प्रीमियम भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी आएगा, एंड डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम भी आएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा ना। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो देखो सपोज दिख रहा है उसी में एग्जांपल, सपोज पेज नंबर 10.73 के ऊपर 10.72 का लास्ट में जो है, सपोज 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। तो कितना में इशू किया हम? पैसा कितना मिलेगा? 1100 मिलेगा। सामने वाला क्रेडिटर बनेगा, डिवेंचर होल्डर बनेगा 1000 का, बट हमको मिलेगा 1100, तो 100 रुपये तुम्हारा डिवेंचर प्रीमियम में गया। बस अगर इतना ही सम रहता तो एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट 1100 रुपया टू डिवेंचर 1000 टू डिवेंचर प्रीमियम 100 रुपये। यहाँ पे प्रीमियम मतलब कौन सा? फायदा वाला प्रीमियम है। डिवेंचर प्रीमियम जो है मेरा कैपिटल गेन वाला, कैपिटल रिसीप्ट में वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1100 रुपये तुम्हारा होता, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट जो यहाँ पे था कितना? 1000 रुपये से, और 100 रुपये मेरा फायदा। बट अब बोला जब रिडीम करेंगे ना तब 50 रुपये में फिर एक्स्ट्रा देंगे हम। कितना देंगे? 50 रुपये में एक्स्ट्रा देंगे, तो वहाँ पे रिडीम्शन में फिर मेरा लॉस होगा, तो मतलब एक लॉस और क्रिएट हुआ वहाँ पे। इन द गिवन केसेस 100 is to be credited to securities premium account, right? And ₹50 will be the loss to be provided at the time of issue of debenture, right? अगर उस टाइम जो फ्यूचर है मेरा लॉस होगा, अभी हमको उसको प्रोवाइड फॉर करना है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स बोल के जो था वो डेबिट होगा, एंड टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 50 डेबिट 50 क्रेडिट, इस तरह से नलिफाई हो रहा था। It is to be noted that the premium on redemption on debenture is also created by 50। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होगा बताओ? ये जो फाइनल एंट्री, ये एंट्री होगा ना, अगर एक बार में एंट्री करें तो एंट्री क्या होगा? ये बीच में जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन है, ये जस्ट इंटरमीडिएट अकाउंट है, अल्टीमेटली कट टू द जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइनली तो एंट्री यही गिरेगा ना। अल्टीमेटली जो पैसा मिला होगा, सपोज बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा कितना? 1100 रुपया ना, प्रीमियम था 100 रुपया, राइट। टू सामने वाला डिवेंचर होल्डर कितना का बना? 1000 रुपया का बनेगा फेस वैल्यू, राइट। हमको 100 रुपया प्रीमियम मिला है, टू एक रिडेम्पशन प्रीमियम ना, इशू का टाइम पे प्रीमियम मिला, कौन सा? इशू का टाइम पे जो हमको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला, तो मेरा फायदा है ना, कैपिटल इसमें जाएगा, तो डिवेंचर प्रीमियम कितना? 100 रुपया, ये एट इशू एट प्रीमियम के थे बोल के, ये 100 रुपये, तो यहाँ तक तो ओके था, पूरा मैच कर गया, बस इतने सम्स रहते तो ओके था। अब सम्स से बोला तुम्हारे जब रिडेम्पशन करेंगे तब हम प्रीमियम में करेंगे, तो एक लॉस है, उस लॉस को अभी प्रोवाइड फॉर करना है, तो लॉस कितना आएगा तुम्हारा? लॉस ऑन इशू, यहाँ पे लिख देना, रिडेम्पशन प्रीमियम कितना? सिर्फ 50 बोला है,
तो यहाँ पे भी 50 तब क्रेडिट करने पड़ेगा, डेबिट एक तो क्रेडिट तो चाहिए, कौन सा होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 50। अंडरस्टूड, ये होगा तुम्हारा एंट्री। तो यहाँ पे डिवेंचर जो था इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्शन भी तुम्हारा प्रीमियम में है, ठीक है, समझ में आया, फॉटो क्लिक कर लो उसका। एक्चुअली एंट्री तो यही होगा, बीच में तुम्हारा एप्लीकेशन आ रहा है, अलॉटमेंट आ रहा है, जैसे इंटरमीडिएट अकाउंट कट कुट को जीरो हो जाएगा। कोई डाउट? सौरभ समझ में आ रहा है तुमको? तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगा, सपोज एप्लीकेशन टाइम में कुछ पैसा मिला होगा उसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन जितना मिला होगा, ठीक है, इसको फिर संग से हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर में। अब जो भी एडजस्टमेंट करने के अलॉटमेंट के टाइम में करेंगे। अब सपोज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, ड्यू, ये जो ड्यू होगा इसमें प्रीमियम घुसा होगा। अब तुम बुक में से ब्रेक कर लो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक काम करो, उसको 400 कर दो, इसको 600 कर दो, 600 प्लस 100 700 मिलेगा। तब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में लिख दो 400 लिख दो समझने के लिए अपना, 400 वाला कर दो एप्लीकेशन टाइम पे। अब अभी भी था 600 प्लस 100 प्रीमियम मिला तो 700 मिलेगा यहाँ पे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट करेंगे कितना, 600 प्लस 100 700 करेंगे, उसका बदले डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, 600। अल्टीमेटली 400 प्लस 100 600, 1000 ही जाना चाहिए, 600 जाएगा। बाकी 100 का सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, हो गया 700 का हिसाब। बाकी जो 50 रुपया है तो रिडेम्पशन वाला में 50 क्रेडिट होगा एंड साथ ही साथ लॉस एंड इशू में डिवेंचर में डेबिट हो जाएगा। राइट, करो सबको बुक में क्या তুমি করেছো? হাজার ছিল তো, সাপোজ এটা 400 হয়ে গেল, এটা তো চলে গেল। তো বাকি তোমার কত, এখানে কত পাবো আমি, 600 পাবো, 600 প্লাস প্রিমিয়াম 100 700 না, 600 প্লাস 100 কত 700 হলো। তো এটা 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 কত ডেবিট হবে, ফেস ভ্যালুতে ডেবিট হবে 600, এটা প্রিমিয়াম হয়ে गया 700, ए 50 ঠিক আছে। अल्टीमेटली एंट्री क्या है, जो नीचे में जो दिखाया है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1100 मिला, लॉस कितना हुआ मेरा 50 रुपया, मालिक कितना का, डिवेंचर होल्डर 1000 का जाएगा, प्रीमियम मेरा 100 रुपया, लॉस 50 रुपया, जो हम बैंक जो हम दिखाए यही। तो जो हम लिखे वो एंट्री तुम्हारा लास्ट में लिखा हुआ, ये वाला एंट्री है ना लास्ट में लिखा हुआ, उसको पुट करो सेम, वही है ना। तो 6 सिचुएशन कवर हो गया तुम्हारा, 6 सिनेरियो क्या करना है, और डिवाइस का जरूरत है, याद हो गया होगा आई होप सो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 10.74 पेज में, आ जाओ। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब वही एप्लीकेशन टाइम में कुछ देगा, अलॉटमेंट टाइम में कुछ देगा, कॉल टाइम में कुछ देगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। तो क्या होगा, बस मल्टीपल स्टेप में करना है एंट्री, बाकी तो वही है जो हम लोग अभी तक सीख के आए हैं, ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। देखो डिवेंचर इशूड एट पार्ट मतलब क्या, एट पार या एट फेस वैल्यू में इशू किए, तो एंट्री क्या होगा, अब इसे ब्रेक कर देगा। सपोज तुम इसको ब्रेक कर दो, एप्लीकेशन टाइम में मिला 20 रुपया, अलॉटमेंट का टाइम में मिला 30 रुपया, और कॉल का टाइम में मिला कितना 100 को किसी भी तरह से ब्रेक करो तुम, 20 30 50 करो, लिख लो वहाँ पे समझने के लिए, 20 30 50 करो, 20 30 और 50। अब वहाँ पे एंट्री करो तो क्या होगा, एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन 20, तो 20 लिखो हुआ। अब इसको तुम क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट कितना 20। अब यहाँ पे सपोज क्या होता, अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलते तो रिफंड करते ना, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते। अब या फिर रिफंड नहीं करके बोलता है एडजस्ट करने के लिए, तो एडजस्टमेंट करते, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट का साथ एडजस्ट करते, जैसे हम लोग वहाँ पे भी किए थे, करते यहाँ पे। नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्या है, अलॉटमेंट का टाइम आ गया। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 30 राइट, करो। अब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30। अब कॉल आ गया, कॉल में कितना 50, तो कॉल पहले ड्यू करेंगे, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
सेम जो वहां पे किए थे ना इक्विटी शेयर में, यहाँ पे भी सेम ही है। वहाँ शेयर कैपिटल वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे डिवेंचर वर्ड यूज कर रहे हैं। अब पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट और डिवेंचर कॉल, तो 50-50 खत्म। कोई डाउट इसमें? अब इसको एक सम्स देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है, छोटा सा सम्स है। सिमॉन्स लिमिटेड इशूड किया है 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एट पार, पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन में पूरा दे देगा बाई 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 डिवेंचर का, 10,000 डिवेंचर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल गया। तो डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डे। तो इसका एंट्री क्या होगा बता, तुम लोगों को पता ही है। फर्स्ट क्या होगा, पैसा पूरा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना मिलेगा, 1,10,000 इंटू 100 पूरा मिल गया होगा। तो ब्रैकेट में लिखो 1,10,000 इंटू 100, तब आया होगा ना 1100 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला 10,000, तो 10,000 इंटू 100 जितना भी होता है 100 लाख ना कितना 10 लाख, वो हम रिफंड कर देंगे, उल्टा एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिफंड कर देंगे। अब बाद बाकी जो पैसा है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट में, कितना बाकी जो तुम्हारा 10 लाख कितना 100 लाख बचता है वो, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 100 लाख। ये 2 बार एंट्री नहीं करके एक बार में भी हम कर सकते थे, कैसे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिवेंचर, एक बार में भी हम कर सकते ना, कंबाइन एंट्री, राइट। मेरा पास था 1100 क्रेडिट किए थे, उसको डेबिट करना है, टू डिवेंचर में जाएगा 10,000, मतलब 10,000 बोल रहे यहाँ पे ₹1000 में है, तो तुम 10,000 ही हम बोल रहे 10,000, एंड टू बैंक हो जाएगा तुम्हारा कितना 1,000। नहीं नंबर नहीं काटेगा, बट नंबर नहीं काटेगा नॉर्मली, अलग अलग ही कर देना भाई, ठीक है, अगर काट दे नंबर। हो गया यहाँ तक। अब जो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम होगा तो क्या होगा, देखो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो खरीदे शेयर का टाइम है, दोनों का अल्टीमेटली सेम ही अकाउंट है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में बोला है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो डिवेंचर इज ऑल्सो सिक्योरिटीज, तो वहां पे भी जस्ट चले जाएगा। तो अब प्रीमियम का टाइम में एंट्री क्या होगा सोचो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है तुमको ऊपर में, देखो प्रीमियम वाला 100 रुपये का डिवेंचर था, कितना में इशू किया, 10% प्रीमियम में इशू किया, तो कितना 110 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज एक ही बार में मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन में मिल गया पूरा पैसा, तो क्या होगा, कितना पैसा मिला होगा, 110 मिला होगा, लिखो वहां पे 110। अभी तो 110 रुपये मिला हमको, अब फिर हम ट्रांसफर करेंगे धीरे। अब सपोज एक्सेस मनी कुछ मिला हो तो रिफंड करेंगे हम लोग, उल्टा एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अल्टीमेटली हम ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में करते थे, यहाँ पे डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट किए थे वो क्या होगा, डेबिट होगा, 110 से डेबिट करो, टू डिवेंचर में कितना जाएगा 100 रुपया, अब प्रीमियम में कितना जाएगा 10 रुपया, राइट। 110 डेबिट हुआ, उसमें डिवेंचर में जाएगा 100 रुपया, अब प्रीमियम जाएगा 10 रुपया, तुम लिखे छो, देखिए देखिए तुम्हारे नहीं यहाँ भय। अब देखो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ये तो ऑलरेडी हम लोग करके आए, ऊपर सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ऊपर में भी करके आए, फिर देखो नीचे रिपीट कर रहे हैं। तो डिवेंचर अगर डिस्काउंट में इशू किए, सपोज 90 रुपीज में हम इशू किए, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90 लिखो, 90 होगा ना, सपोज 90 में इशू किया, 10 रुपये डिस्काउंट था मेरा, तो 90 और एक्सेस मनी मिला हो तो रिफंड कर देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन आ गया होगा तो उतना का रिफंड करेंगे, ठीक है, उल्टा एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से होगा 90 से, बट डिवेंचर अकाउंट कितना से क्रिएट करेंगे 100 से ना, तो लॉस कितना हो रहा है 10 रुपये का, तो 10 रुपये लॉस को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये में आएगा ना, क्लियर। एग्जाम्पल 7 देखो, एक ही क्वेश्चन सारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, हम भी पक जा रहे हैं फालतू का चैप्टर को लेंदी कर दिया, कुछ है ही नहीं, एक ही चीज ये रिपीट कर, क्वेश्चन रीड करो, इसमें स्टूडेंट भी थक जाएगा। तुम लोग क्या करना, मास्टर एंट्री लिख लेना,
बस एक तो सम्स में तुम्हारा मास्टर एंट्री में थोड़ा सा ऑल सिचुएशन कवर हो जाएगा, ज़्यादा सम्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जो एग्जाम्पल जो है मास्टर एंट्री का मूड में लिख लेना है फिगर के साथ, तो क्या होगा, तुमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड किया 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट 10% पेबल इन फुल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन रिसीव किया था 1,20,000 का, तो रिफंड कर दिया बाद बाकी को। तो बताओ एंट्री क्या होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर एप्लीकेशन कितना, 1,20,000 इंटू 90 करो, ब्रैकेट में लिखो 1,20,000 इंटू 90। और एक्स्ट्रा कितना मिला, 20,000। 20,000 इंटू 90 जो एक्स्ट्रा मिला उसको रिफंड करेंगे, राइट, उसको रिफंड करो। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर, लिखा। अब क्या करेंगे, अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से करें, नेट में 10,800 माइनस 1,800 कितना, 9,000 बचा, तो 9,000 हम डेबिट किए। बट 12% डिवेंचर में कितना क्रेडिट होगा, पूरा 1,00,000 इंटू 100 10,000। तो अभी डिस्काउंट कितना हुआ, 1,000, 10 इंटू 1,00,000 1,000, वो मेरा डिस्काउंट में गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अब ये सब तो लेजर पोस्टिंग तुम लोग को आता ही है यार, हम कुछ नहीं करे, ये सब तो आता ही है ना लेजर पोस्टिंग। अब हो जाइए, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी लेस इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, रीड करें, मिला तुम लोगों को पॉइंट 3.7 पॉइंट। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉर अ लोन which can be raised by the lender in the event of original loan not being repaid on the due date। मतलब क्या होता है, सपोज हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो बैंक से जब लोन लेते हैं बैंक हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी दो। तो सिक्योरिटी फॉर्म में हम बहुत सारा चीज़ रख सकते हैं, लाइक हम अपना लैंड बिल्डिंग मॉर्गेज रख सकते हैं, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले लैंड बिल्डिंग रख सकता है, या फिर स्टॉक वगैरह वो प्लेज कर सकता है, मॉर्गेज रख सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होने से लैंड बिल्डिंग को मॉर्गेज वर्ड यूज़ करता है, स्टॉक का केस में बोलता है प्लेज। इन केस इफ यू डिफॉल्ट, अगर तुम डिफॉल्ट करता है तो बैंक अब क्या करेगा, तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग को टेक ओवर कर लेगा या फिर स्टॉक को टेक ओवर कर लेगा। एक ऐसा है। ये तो तुम्हारा प्राइमरी सिक्योरिटीज हो गया, बिजनेस का ही एसेट हम बंधक दे रहे। दूसरा था कोलेटरल सिक्योरिटीज। जैसे क्या होता है, अगर मेरा पास सपोज कुछ एफडी वगैरह है, उसको बैंक में मॉर्गेज रख के प्लेस जमा करके हम ले सकते हैं। सेम मेरा पास अगर कुछ सिक्योरिटीज़ है, हम बैंक को बोला कि मेरा पास तुमको हम कुछ डिवेंचर सिक्योरिटी हम प्लेस कर रहे, अगर हम डिफॉल्ट किए तो तुम डिवेंचर होल्डर मेरा बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो उस टाइप का भी करके करते हो, वही यहाँ पे बोला कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर मतलब कि हम company agrees that a particular asset or a group of asset will be realized and the process therefrom will be applied to repay the loan in the event that the amount due cannot be paid। ठीक है, sometimes company issue their own debenture as collateral security for a loan or overdraft। when the loan is repaid on the due date, these debenture are at once released with the main securities। मतलब क्या, लोन अगर रिपेमेंट कर ली तो डिवेंचर जो उसके बाद हम रखे तो हमको वापस कर देगा, और नहीं कर पाए तो उसी को उड़ा लेगा बैंक। In case the company cannot repay its loan, the interest thereon on the due date, the lender become the debenture holder who can exercise all the rights of a debenture holder। right? अब क्या था, हम तुमसे लोन लिए, तुमको रिपेमेंट करना था लोन को, अगर हम रिपेमेंट पूरा कर दिए तो तुम्हारा पास जो डिवेंचर 1000 लोन का इक्वल अमाउंट का डिवेंचर तुम्हारे पास हम रखे थे, तुम हमको वापस कर देगा। अब सपोज हम डिफॉल्ट हो गए, तुम क्या करेगा, उस डिवेंचर जो तुम्हारे पास रखे तुम उसको एक्सरसाइज करेगा। नाउ यू विल बिकम इन एडिशन टू लोन यू विल बिकम द डिवेंचर होल्डर ऑफ माय कंपनी, और तुमको ऑल राइट मिल जाएगा डिवेंचर होल्डर का। ये बोलने मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज का बात कर रहा है। देखो दो मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है, देखो क्या बोल रहा है। अंडर दिस मेथड नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इशू ऑफ सच डिवेंचर। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। In the notes to accounts of balance sheet, the fact of the debenture being issued and outstanding is shown by a note। क्या होता है, फर्स्ट ऑब्वियसली बात है, अगर हम बैंक में मेरा डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज के कोई अकाउंटिंग एंट्री तो गिनना भी नहीं चाहिए। तो जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स एक होता है बैलेंस शीट के नीचे, वहाँ पे जस्ट लिखना है कि इतना हम बैंक को इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज वगैरह। ठीक है, ये फॉर्मेट है तुम्हारा। देखो सपोज एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम IDBI बैंक इतना लाख रुपया का
गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 15 लाख 12% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। तो हमको एंट्री तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट से कंपनी का रहता है, बैलेंस शीट का नीचे वहाँ पे दिखा देना है क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन, मेरा लोन IDBI बैंक से लोन कितना लिए 1 लाख, उसमें ब्रैकेट में लिखना है कि कोलेटरल सिक्योर, ये जो लोन है ये सिक्योर्ड लोन है, ये जो लोन है सिक्योर्ड लोन है। कैसे हम सिक्योर किया, डिवेंचर इशू करके सिक्योर किया, वो चीज़ बस दिखा देना है तुमको, ठीक है। दो मेथड 2 क्या है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कोई तो करता नहीं मेथड 2 से, ठीक है, छोड़ दो, मेथड 2 करने का जरूरत नहीं। अब देखो इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश, कैश में भी कैश, जैसे वहाँ पे हम शेयर्स में देख रहे थे कैश के बदले एसेट मिल रहा था, यहाँ पे भी हो सकता है सामने वाला हमको एसेट दिया उसका बदले हम उसको डिवेंचर होल्डर दिया, ऐसे भी तो हो सकता है। एसेट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, बस खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। लास्ट सम से क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो तो, साला खत्म ही नहीं होता यार। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड किया 10,000 14% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू कितना है ऑफ रुपीज 50 लाख एज फॉलोज। तो बताओ तो फेस वैल्यू कितना होगा, 50 नॉमिनल वैल्यू 50 लाख है, एक शेयर का ना टोटल का 10,000 का है, टोटल का है, तो फेस वैल्यू कितना डिवाइड करो, तो 50 लाख डिवाइड बाय 10,000 करो तो फेस वैल्यू आ जाएगा ना कितना 2,000 है, लिखो 2,000 वहाँ पे लिखो, फेस वैल्यू कितना है 2,000 है, 2,000 ही आ रहा तो समझ में नहीं आया क्या हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा 200 आ रहा है तो 200 लिखो वहाँ पे कि फेस वैल्यू 200 है। नाउ टू सन्डी पर्सन फॉर, अब कैसे इशू किए हम, कुछ सन्डी पर्सन को फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 लाख, मतलब क्या है 25 लाख का 90% कितना होता है, करो 22,50,000। तो 25 लाख में 25 लाख का जो नॉमिनल वैल्यू उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि उसमें से 22,50,000 कैश में मिला, बाकी 10% डिस्काउंट, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 22,50,000। अब उसके बाद हम एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबिट टू डिवेंचर 25 लाख, राइट, ऐसे ही ना, ऐसे ही तो करना है। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू मींस व्हाट, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 90% में दे रहा है तो 10% डिस्काउंट है, जैसे एंट्री करते कैश में आया ये। बाकी बोला किसको दिए, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने फिक्स एसेट खरीदे उसके पास से बट पैसा नहीं दिए, उसके बदले हम क्या किए डिवेंचर दे दिए, तो फिक्स एसेट मिला 10 लाख का और डिवेंचर हम दिए 12,50,000 का, तो यहाँ पे भी 2,50,000 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लायबिलिटी था 10 लाख का, इस लायबिलिटी को कैसे हम ठीक किया, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर 12,50,000, समझ में आया, एसेट के बदले यहाँ पे परचेस किए, क्लियर। अब बोला बैंकर को दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसके लिए तो कोई हम लोग नॉर्मली एंट्री नहीं करें, सिर्फ बैंक लोन का जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो बैंक से लोन से एंट्री का होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी बैंक लोन, बस वो एंट्री होगा, खत्म, समझ में आया, कुछ था इसमें, कुछ नहीं। अब जो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अभी तक जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा था उसको डेबिट कर रहे थे ना हम लोग, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा पीएल अकाउंट में। धीरे धीरे क्या होता है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर धीरे धीरे हम लोग पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, एक बार में नहीं करके अमोटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर का जो पीरियड लाइफ रहता है, सपोज 5 साल का लाइफ था डिवेंचर का, तो अब टोटल अभी जो हम लॉस हुआ मेरे इशू में 1 लाख, तो 1 लाख एक बार में पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं करके ओवर द लाइफ हम अमोटाइज कर करके पीएल अकाउंट में चार्ज करेंगे।
क्योंकि एक बार में अगर चार्ज करें तो गलत हो जाएगा, तो उस साल का प्रॉफिटेबिलिटी को मेरा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो जो भी डिस्काउंट होता है इशू का टाइम में या फिर रिडेम्पशन का टाइम में जो भी मेरा लॉस हुआ, उसको एक बार में पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं करके क्या ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर हम लोग उसको अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल आएगा, इसमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 रीड करो। जो पीएल अकाउंट में जब चार्ज करें क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू जो लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू, कोई भी खर्चा पीएल अकाउंट में क्लोज करने के लिए क्या कहते हो, खर्चा क्रेडिट होता है ना। एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है जब पीएल में चार्ज करते हैं, क्रेडिट हो जाता है ना। पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर तब ना खत्म होता है, एक्सपेंडिचर क्लोज होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। एसडीसी लिमिटेड तुम लोग अकाउंट्स बहुत वास्ट सिलेबस दिए, बहुत ही वास्ट है। अभी तो पार्टनरशिप बचा हुआ है, बाप रे। नेक्स्ट क्लास वेट फ्राइडे हम लोग छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड संडे पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एचडीसी लिमिटेड इशूज किया 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹94। तो कितना का डिस्काउंट है भाई, 6 रुपये का डिस्काउंट है। तो 6 इंटू 1 लाख कितना होता है, 6 लाख का नुकसान है, ठीक है। अंडर द टर्म ऑफ द इशू द डिवेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद रिडीमेबल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ये 6 लाख है, एक बार में तो हम 3 लाख में चार्ज करेंगे नहीं, 5 बार में करेंगे, तो क्या होगा डिवाइड बाई 5। तो 6 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1,20,000, तो हर साल 1,20,000 ही होता है। तो हाँ, तो हर साल 1,20,000 जो है पीएल अकाउंट में चार्ज होगा, ठीक है। वही किया है यहाँ पे। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग अकाउंट रेशियो इन व्हिच डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ 1/5 करके, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना, 6 लाख था, 6 लाख बाई 1/5 खत्म, ठीक है। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एचडीसी लिमिटेड इशूज किया था 2 लाख डिवेंचर्स, 2 लाख का 12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, तो इसमें 0.6 पैसा डिस्काउंट है। 1/5 और डिवेंचर है एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स एंड द फर्स्ट रिडेम्पशन ऑकरिंग ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। देखो क्या है कि एक्चुअल में इशूज़ कितना में, हम डिस्काउंट मेरा कितना में हुआ था, टोटल डिस्काउंट 1,20,000 ही हुआ था ना। तो 1,20,000 बाई 5 करने से तो हो जाता। ये तभी करते जब मेरा डिवेंचर पूरा साल भर एक ही अमाउंट का आउटस्टैंडिंग होता, बट यहाँ पे डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट चेंज हो रहा, तो उसीलिए क्या थोड़ा प्रोपोर्शनेट करने पड़ेगा। देखो फर्स्ट केस में डिवेंचर मेरा लायबिलिटी कितना था, 20 लाख था ना, 2 लाख इंटू 10 रुपया। तो उस साल में तो कोई रिडेम्पशन नहीं हुआ था, तो उस साल में क्या होगा तब, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना होता है, ठीक है। अब देखो 20 लाख जो मेरा आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे एक रेशियो ऑफ बेनिफिट, ये 20 लाख का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। क्या करें, इधर क्या हुआ बोलो, ये जो 20 लाख आउटस्टैंडिंग था इसका बेनिफिट तो 5 साल तक मिलेगा, तो वो जो 5 है 5 ईयर्स कंसिडर करो। उसके बाद देखो हम रिडेम्पशन कब किए, बोला हर साल 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल। 20 लाख का 1/5 कितना होता है, 4 लाख। तो 4 लाख हम रिडीम कर दिए कब, 2000 कब तक किए होंगे, फर्स्ट रिडेम्पशन किए हम 31 दिसंबर 2020 को किए हैं, ओके, मतलब साल के एंड में कर रहे हो, ठीक है। तो 2021 का बिगिनिंग में मेरा लायबिलिटी कितना हुआ, 16 लाख हो जाएगा ना, बिकॉज 4 लाख तो पेमेंट कर दिए होंगे। तो ये जो 16 लाख है कितना साल के लिए होगा, 4 लाख, 4 साल के लिए, साल कम से जाएगा। अगेन
इस साल का एंड में फिर से हम पेमेंट कर दिए होंगे कितना, 16 लाख का 1/5 कितना होता है, करो 1/5 ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट करे ना, तो 16 लाख का 1/5 कितना होता है, 3 लाख पेमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। समझ में आया? अब ये जो 12 लाख के साल के लिए 3 साल, अगेन इस साल के एंड में फिर से पेमेंट करें, 12 लाख का 1/5 कितना होता है, 4 लाख कितना होता है, 12 लाख का 1/5 कितना होता है, डिवाइडेड बाय 5, 2,40,000 पेमेंट हो रहा। बीस लाख का एक्चुअली 20 लाख का बोला है ना, 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। अच्छा 1/5 मतलब 20 लाख का 1/5, हर साल 4 लाख करके पेमेंट हो रहा। हर साल देखो 20 लाख का 1/5 कितना, 4 लाख होता है, तो हर साल 4 लाख करके पेमेंट करेगा। तो 20 लाख, उसके बाद 16 लाख हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा 12 लाख, फिर हो जाएगा 8 लाख, फिर हो जाएगा 4 लाख, राइट। हर साल का बैलेंस एंड होते जाएगा 1 साल बाद। अब ये जो है तो ड्यू, मेरा ड्यू भी तो कम होते जाए, आई मीन लाइबिलिटी का जो ड्यू भी तो कम होगा, पहले 5 साल 4 लाख कम होगा, ये ईयर भी तो कम होगा, 5 4 3 2 1 होगा ना। तो टोटल हमको यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना, 15। अब क्या करना है, वहाँ पे इसे डायरेक्ट 1/5 कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या 15/5 फिर करना है, सॉरी डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 करना है, वहाँ पे रेशियो निकालना है, ठीक है। 1/15 से डिवाइड करना है इंटू 5, फिर 15 से डिवाइड करना है इंटू 4, फिर 15 से डिवाइड करना है इंटू 3, फिर 15 से डिवाइड करना है इंटू 2, फिर डायरेक्ट 15 से डिवाइड करना है, इस तरह से, मैंने डिवाइड बाय 15 इंटू 5, डिवाइड बाय 15 इंटू 4, इस तरह से रेशियो से निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट करना है। अगर हर साल कुछ ना कुछ रिपेमेंट हो रहा होगा तो तुम उतना से तुम माइनस करो और तुम देखो कितना साल बच रहा है उसका, तो उसको बस रेशियो का तरफ कंट्रीट करना है। टोटल साल इतना बच रहा, 15 ईयर्स डिवाइड बाय 15 इंटू उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग कितना साल आउटस्टैंडिंग रहा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करते होते, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लास्ट सम से जो सीए फाउंडेशन का मैट का स्टैंडर्ड मानने पड़ेगा, सीए में इंटर को भी ये कर देगा। तुम लोग डायरेक्ट, तुम लोग एक काम कर सकते हैं,